हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है स्टेयर्स, जो कि जयप्रभा के द्वारा लिखी गई है। सो बेसिकली इस पोइम में जो पोइट्रेस हैं उन्होंने स्टेयर का मीन्स होता है घुरना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि किस तरीके से चाहे यंग है या फिर ओल्ड पर्सन होते हैं, मैन जो लोग होते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हर एक जो पर्सन होता है वो किस तरीके से जो विमेन होती हैं उनको घुरते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो वीमेन होती है वो भी क्या है कि इन सब जो सिचुएशन को यानी कि हैंडल ना करते हुए वो घबरा जाती हैं या फिर वो अपनी जो नज़रें हैं वो नीचे की तरफ कर लेती हैं, उनका सामना नहीं कर पाती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं कि मतलब इंसान किस तरीके से अपने आप को, एक जो मैन है ठीक है, वो किस तरीके से अपने आप को इतना महान मानता है और वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जो विमेन है उसे क्या है कि पावर देनी चाहिए उसमें, यानी कि वो जब ऐसी सिचुएशन आए तब वो डरे नहीं बल्कि उसका सामना करे। वो अपनी जो नज़र है वो नीचे न झुकाते हुए उसकी तरफ वापस देखे, ठीक है, और उसको डराए कि वो जो पर्सन कर रहा है वो गलत है, ना कि विमेन। तो यहाँ पर इन सब के बारे में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। The poetess portray the problem that women face, but also the inherent strength and courage that women display in every sphere of their lives. तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है उन्होंने एक प्रॉब्लम के बारे में बताया है जो कि वुमेन फेस करती है, एंड इसके साथ ही उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो करेज है जो कि एक वुमेन के पास होता है उसकी लाइफ में हर एक जगह, उसके बारे में भी बताया है। जयप्रभा स्टेयर्स फोकस ऑन द मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी। तो ये जो पोइम है जिसका नाम है स्टेयर्स, इसमें जयप्रभा है जो उन्होंने मेन किस बात पर फोकस किया है कि सोसाइटी है जो वो कैसी है, मेल डोमिनेंस, ठीक है, कि किस तरीके से जो मेल है वो अपने आप को ज़्यादा महान समझता है और वो फीमेल को दबाता है, डोमिनेट करता है। एंड हाउ वुमेन परसीव दैट डोमिनेंस थ्रू अवेयरनेस, और किस तरीके से जो वुमेन है वो परसीव करती है इस डोमिनेंस को, ठीक है, किसके द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा। द पोइट persona make it clear that as a woman she is assaulted constantly by the look of men who have no hesitation or shame about affixing their gaze on her। तो यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो एक वुमेन है वो असॉल्टेड फील करती है जब एक मेल, एक मैन है जो वो उसकी तरफ देखता रहता है और उस मेल पर्सन को किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन ना ही कोई शेम फील होती है जब वो वुमेन की तरफ एक टक देखता रहता है। अ गेज दैट सिग्नल देयर हंगर एंड देयर डिज़ायर टू ग्रैब होल्ड ऑफ हर। इसके साथ ही वो जो पर्सन होता है उसका ये जो देखने का तरीका होता है, ये जो उसकी गैजिंग होती है वो क्या है कि एक प्रकार का सिग्नल देती है उसके हंगर का, उसकी डिज़ायर का, कि किस तरीके से वो जो वुमेन है उसको यानी कि ग्रैब करना चाहता है, उसे होल्ड करना चाहता है, उसके बारे में बताया है। यानी कि यहाँ पर जो मैन है उसकी जो गंदी थिंकिंग कह लो या फिर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट है जो, उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से वो जो वुमेन है उसको गलत तरीके से देखता है जो कि सही नहीं है। और यहाँ पर जो वुमेन होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर वो ये भी कहती हैं कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ना कि कमज़ोर पड़ना चाहिए। Jayaprabha talks about her feeling and experience which is also the problem of women in journal। तो यहाँ पर जो जयप्रभा है उन्होंने खुद की फीलिंग, खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी बताया है जो कि हर एक जो विमेन है वो इस प्रॉब्लम को फेस करती है। फीमेल एक्सप्लॉयटेशन आर वेरियस फॉर्म एंड डिफरेंट नेचर। यहाँ पर जो जयप्रभा है वो कहती है कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है यहाँ पर क्या है कि ये जो फीमेल्स हैं इनका अलग तरीके से या अलग नेचर में हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहा है। इट इंक्लूड क्राइम, इसमें बहुत सारे क्राइम्स बताए गए हैं जैसे कि इन्वॉल्विंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड क्राइम related to women's property like dishonest misappropriation, domestic violence, dowry, extortion and outragging the modesty of women etc. on the other। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताते हुए कहा गया है कि किस तरीके से एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं उसके खिलाफ उस पर कितने क्राइम्स इस तरीके के होते हैं।
दिस क्राइम्स आर नॉट ओनली इंजरीज एंड इमोरल फॉर द वुमेन, कि ये जो क्राइम है ये सिर्फ इमोरल अनैतिक सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं है, बट फॉर द सोसाइटी एज ए होल, ये जो सोसाइटी है उसके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि एक जो समाज है वो लोगों से मिलकर बनता है और उन लोगों में मेल एंड फीमेल दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि अगर मेल के द्वारा इस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा तो ये सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है, इससे कभी भी सोसाइटी का या देश का विकास नहीं हो सकता है। इन इंडियन मॉडर्न सोसाइटी में इट इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर ऑल वुमेन get educated to solve all women issue in any society and in any circumstance। तो यहाँ पर जो जयप्रभा है वो क्या कहती हैं कि बहुत ज़्यादा असेंशियल यानी कि नेसेसरी है, ज़रूरी है कि हर एक जो वुमेन है उसे एजुकेट किया जाना चाहिए कि वो सोसाइटी में या फिर कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंस, कोई भी परिस्थिति में वुमेन रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो उसे सॉल्व कर सके अपने लेवल पर, इन ऑर्डर टू लिव विद ऑनर, इसके साथ ही वो एक सम्मान की लाइफ जी सके। एजुकेशन विल ओनली गिव दैम स्ट्रेंथ एंड सोशल स्टेटस, कि ये जो एजुकेशन है यही उससे ये स्ट्रेंथ और ये सोशल स्टेटस है जो वो दे सकती है। एवरी वीमेन हैव अ फंडामेंटल राइट टू बी सेव प्रोटेस्टिंग इनजस्टिस, कि हर एक जो वुमेन है उसे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि वो सेफ रह सकती है और ये जो अन्याय हो रहा है इसके विरुद्ध वो प्रोटेस्ट कर सकती है। इट शुड बी रिमेंबर दैट, इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मस्ट बी एंश्योर बाय द नेशन to minimize the exploitation which can help to improve the status of women, कि ये जो सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है यही क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नेशन के द्वारा, जिसके थ्रू वो मिनिमाइज कर सकता है इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और अगर यानी कि ये सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अच्छी होगी तो इससे जो वीमेन का स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम के लास्ट स्टैंजा में स्टेयर्स यानी कि ये जो पोइम है स्टेयर्स, इसमें जयप्रभा टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करती है। क्रिएट अवेयरनेस एवरीवेयर अबाउट वुमेन टू एंड एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन थ्रू द एजुकेशन एंड स्ट्रॉन्ग सोशल मॉरल कल्चरल वैल्यूज़। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि हमें अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहिए हर एक जगह पर वुमेन में और हर एक जगह, जिससे कि ये जो वुमेन के प्रति एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसको ख़त्म किया जा सके। और ये किसके थ्रू किया जा सकता है, तो एजुकेशन के थ्रू किया जा सकता है और जो मॉरल कल्चरल सोशल वैल्यूज़ हैं उनके थ्रू किया जा सकता है। एंड मेक स्ट्रॉन्ग लॉज टू पनिश विक्टिम इमिडिएटली इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, इसके साथ ही हमें स्ट्रॉन्ग कानून बनाए जाने चाहिए जिसके द्वारा कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी गलत काम करता है तो उसे इमीडिएटली पनिश किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मेनली जो पोइटर्स हैं उन्होंने इन सब बातों पर मेन फोकस किया है। तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो एंड इसके साथ ही कुछ जो पोइम की स्टैंजा होती हैं उनकी जो लाइंस हैं वो भी आप एक समरी बनाकर लिख सकते हो। सो होपफुली आपको ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह भी होता है तो भी आप बता सकते हो। एंड सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।